प्रणाम, मैं हूं मेघा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @live with Megha में। This is a study vlog or a challenge video and the challenge is learning web development from YouTube at zero cost. And this is day 33 of the challenge. It's time for doing coding. आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ कोडसेप पे एरे वाले क्वेश्चंस। इससे पहले मैं नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। एरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि एरे से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं। कोडसेप पे लेफ्ट साइड में टॉपिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं एरे को सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये जो जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सभी एरे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरे एंड इट्स डिफिकल्टी लेवल इज 1108 एंड दिस इज द कोड रिटन बाय मी फॉर दिस क्वेश्चन। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मेरे जो कोड के जितने भी आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो जाती है, बट नॉट इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एरर जनरेट हुए हैं, वो भी इतने सारे, एंड इट्स कॉमन। बाय शोइंग दिस क्वेश्चन एंड दिस एरर आई वांट टू से दैट कि जरूरी नहीं है एक ही बार में क्वेश्चन के आंसर सही हो जाए। कई बार एक कोडर को 1 दिन 2 दिन 1 घंटे 5 घंटे 10 घंटे ऐसे लग जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मुझे ऐसा लगता है कि बिगनर के लिए ये मैटर नहीं करता कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन को देखने के बाद हम उसके आंसर के लिए कितना प्रोसीड कर पा रहे हैं। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, भले ही मेरे कोड की आउटपुट नहीं आई, इट्स ओके, बट मैं इस क्वेश्चन के लिए इतना सोच पाई और इतना टाइप, इट इज़ वेरी मोर फॉर मी। लेट्स स्विच टू easiest क्वेश्चन। I'm gonna solve this question whose difficulty level is 487. Well, this is expected output and this is output of my code. Yesterday I told you that मैं अपना DEC जर्नी भी इस व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी। आज से मैं जो भी DEC में पढ़ाई करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। And yeah, I'm doing DEC with C++ language and I opt one course for this and the course is by College Wala. This is paid course which is available on Physics Wala app. As I told you कि मैं अपना C++ और DEC का कॉन्सेप्ट PW के कोर्स से कंप्लीट कर रही हूँ। This is the course and this is the description of that course. I will share with you my DEC or coding journey from 2D arrays. There is 4 lectures in this 2D array topic. This is notes of all the lectures. This is DPP. This is the solution of DPP. स्वागत है इस क्लास में। अभी तक यार मैंने आपको एरेज पढ़ाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 2D एरेज या फिर 2 डायमेंशनल एरेज। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते हम 2D एरेज को ही डेडिकेटेडली देने वाले हैं। 3 लेक्चर आएंगे 2D एरेज के। जैसा लेक्चर यार एरे में था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा बहुत सारे लेक्चर लाने के लिए, मतलब बहुत सारा कंटेंट, ताकि यार आपको ना समझ आए चीज़ें। क्योंकि ये एरे 2D एरे ये ऐसी चीज़ है जो बाद में जाके ज़िंदगी भर काम ही आनी है, मतलब प्लेसमेंट की आपकी जर्नी में आनी है काम। ठीक है, ये फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, आप ये समझो इसको। DSA शुरू हो चुका है आपका, लेकिन ये सबसे ईजी वाला DSA है। अब बाद में आप जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्पेसिफिकली अगर मैं 2D एरे की बात करूँ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, 2D एरेज में क्या होता है यार, यहाँ पे It's web time. जावास्क्रिप्ट का शुरुआत कर रही हूँ मैं एरे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। एंड द क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन एरे विद प्राइस ऑफ 5 आइटम एंड दिस इज द प्राइस। All items have an offer of 10% off on them. Change the array to store final price after applying offer. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सारे प्राइजेस के ऊपर 10% ऑफ करना है और उसके बाद उसे प्रिंट करना है। दिस इज माई कोड फॉर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यहाँ पे मैंने प्राइस नाम की एरे बनाई है, फिर फॉर लूप का यूज़ किया है इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, फिर लॉजिक लगा करके मैंने ऑफर को PN से डिनोट किया है और फिर उसके बाद रीजनल प्राइस में से ऑफर की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दिया और लास्ट में प्राइस को प्रिंट करवा दिया है। लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट।
So this is the output of my code. Let's see what is the code of Shraddha मैम. So मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड का यूज़ किया. फर्स्ट मेथड में मैम फॉर ऑफ लूप का यूज़ किया एंड सेकंड में मैम ने फॉर लूप का यूज़ किया है. एंड वन थिंग इज दैट मैनी ऑफ यू कमेंटेड दैट दीदी आप टीचर नहीं हो तो फिर चीज़ों को एक्सप्लेन क्यों करती हो. तो रीज़न बिहाइंड इज दैट चाहती कि मेरा स्टडी ब्लॉग देख करके आपका टाइम वेस्ट हो और मेरा भी ब्लॉग बना करके टाइम वेस्ट हो. तो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के पार्ट या फिर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ अपने वीडियो में इंक्लूड करती हूँ सो दैट कि मैं कभी फ्यूचर में अपना व्लॉग देखूँ तो मुझे याद है कि ये चीज़ें मैंने ऐसे ऐसे किया था. और अगर आप वो करंट टॉपिक पढ़ रहे हो तो फिर आप भी देख करके रिलेट कर पाओगे कि ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते हैं. मैं अपने व्लॉग में वही चीज़ें इंक्लूड करती हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें और मेरे जैसे स्टूडेंट्स को. सो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू आपका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए. दैट्स फॉर टुडे. बाय बाय. सब्सक्राइब फॉर मोर एंड कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग.